यार इसका मिक्स कर दिया गया बीच में अनुपमा के। वो तो हम करते आ रहे क्या रूही एंड प्रेम बोल रहे तुम विजुअल उधर से लो, वहाँ से मिल रहा है। Keep on calling. Let's just call. I'll take a photograph with Rupali. They call Samriddhi. I'll take pictures with them. सर आप भी लुक सेंटर। हाँ रेडी सर। राजा सर लुक सेंटर। एक रूपाली रोमी को बुला लो। रूपाली और रोमी को बुला लो। एक आप लोग ले लो साथ। हाँ थोड़ा बोल रेडी। शांता जी इस वाले वहाँ में लेंगे। आज सर एग्जैक्टली 2 साल हो गए। 18/5 चेयर लेके बैठिए ना तुम आगे। चेयर लेके बैठिए। मिलेगा आपको। यस क्या लुक किया सेंटर। सर मैम राइट में। यहाँ पे लेफ्ट में देखिए लेफ्ट में राइट में बता भी लाइट। हाँ समझ दिस सेंटर। क्या लुक किया। यहाँ पे सर लेफ्ट में राइट में ये वो फुल zoom है। अनीता मैम ये वो फुल zoom है। प्लीज रूपाली मैम भी आ गए साथ में। प्लीज कम साथ में सर अरे रूपाली। अरे रोमी रोमी आरिफ विवेक स्टार मेकर स्टार मेकर जब ये बनाते हैं। आजा रेडी सर रेडी क्या लुक किया। सर रेडी अरे एक काम करो सचिन जी को भी बुला लो और शिवम और पूजा को भी बुला लो। प्लीज कम शिवम अदीजा कब। अरे आरिफ है कि आरिफ विवेक को बुला लो। राजा भाई हाँ मोबाइल है। मोबाइल घर गया। ठीक है ऋषि मैं करता हूँ। विवेक सर आओ ना। यस 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 आजा विवेक यस सर। रखोएगा आरिफ किधर है। सर आ गए। मैं शेष नागी बन आजा बोल अभी आजा अरे सब आ जाओ ना यार कम एवरीबॉडी कम ना सब आ गए। रुक जाएगा। चलो लुक सेंटर। ऑल ऑफ यू लुक किया। अरे सब लोग आ जाओ कम ये वेटिंग फॉर यू गाइस। अरे चाचा मामा सब कम श्रेय बेटा कैसे कर लेते हो। वो भी ऐसे देखो ये तो वर्कर का यार So 3 cheers for Rishna and Anupama. Hip hip. वो स्पेशल इनवाइट्स नहीं जा रहे तो जिनको आना है फोटोग्राफ पे आ जाओ प्लीज। ठीक है ऐसे लो एंगल लो इसमें। आ जाओ। हाँ सर बोल टाइप आप अंदर बेटा। हमारा प्रोडक्शन हाउस डीकेपी शाही आय शाही
रिश्ता का गला था, अनुपमा की सारी टीम्स। हमारा जो कोर बिलीफ है, जो हमारा विश्वास है कि एक टीम जो साथ में इतनी मेहनत करती है और साथ में मिलके हर कभी अच्छा वक्त आता है, कभी इतना अच्छा वक्त नहीं आता, बट एक टीम स्पिरिट के साथ काम करती है। उसके साथ जैसे मैंने हमेशा कहा है कि ऊपर वाले की जो एक एक ब्लेसिंग होती है, एक खुदा की, भगवान की, ऑलमाइटी की, उसके बगैर काम हो ही नहीं सकता है फिर। और जो एक स्पेशल जो बोलते हैं ना, एक टच आता है, वो होता है इफ़ यू वी ऑल वर्क हार्ड टुगेदर, वी प्रे टुगेदर एंड वी ऑल से थैंक्स टू आवर फैमिलीज, आवर पेरेंट्स, आवर एल्डर्स, जो हम लोग यहाँ पर मेहनत तभी कर पाते हैं बिकॉज दे गिव अस द सपोर्ट। एंड हर साल जब ये बहुत ही मुबारक और पाक महीना आता है रमज़ान का, तो एक अलग सा माहौल सेट पे बन जाता है, जैसे जब गणपति जी भी आते हैं। एंड मैं हमेशा कहना चाहूँगा, आरिफ इतने दिल से, इतने प्यार से हमेशा जो प्रेयर्स बोलता है, इतने दिल को छू जाती है। एंड इतनी ब्यूटीफुल डेकोरेशन, और ये बार खास सबने कहा था, उन्होंने कहा था कि अनुपमा रिश्ता की टीम हमारे बड़े फंक्शंस में इंटरैक्ट कर ही नहीं पाती, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस। तो आज ऐसा कीजिए कि हम दोनों की टीम्स, अनुपमा रिश्ता की टीम साथ में बैठे, बात करे, प्रे करे। एंड थैंक यू। एंड वैसे ही बस ऊपर वाला खुदा हमें ब्लेसिंग्स दे। एंड ईद आने वाली है, जैसे आरिफ ने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि एक प्यार, शांति रहे, सब लोग मेहनत करें। लाइफ में वैसे कितने इश्यूज होते हैं, तो यही प्रे करेंगे कि सब साथ में काम भी करें, प्रे भी करें, ग्रो भी करें। एंड थैंक यू एवरीबॉडी। बहुत जरूरी होता है। सब लोग आ रहे हैं। आप अंदर है, सब सारे इधर प्लीज। आजा। कहाँ है? हाँ रेडी डन कॉफी भी आ गया। कॉफी चलो विल आज बर्थडे भी है जस्सी का, तो विल भाई सचिन। प्रे कर ले जस्सी। को 18-20 साल चलाना सीरियल और कुछ शिव, अनुपमा के टीम मेंबर का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। इतनी अच्छी आवाज है, इसके पीछे का यंत्र भी दिखने दो। ये शंख भी बजाएंगे। देखो बड़े प्यार ये बंगाली रमेश रूपाली, तुम बंगाली में कहीं पंजाबी में अभी और कोटी करो, पंजाबी करो। ये दुर्गा पूजा अभी भारत वाला होना चाहिए। बंगाली औरतें हमें पता है। चलो ठीक है, अभी लोग तुम आ जाओ। बंद हो गया सच्ची। किशन इधर बैठे तो ना। बात तरल पदार्थ
एक मिनट डाल साहब हाँ बोलो किशन भैया। माइक में बोला नहीं, अच्छा लगता है जैसे हमने बताया कि हर साल हम हर त्यौहार साथ में मनाते हैं और बहुत एक पाक महीना ये रमज़ान का और फिर ईद आने वाली है, तो सारी अनुपमा रिश्ता कहलाता की टीम साथ में जब यूनिट कास्ट क्रू हमारे सारे भाई लोग जब साथ में प्रे करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और कहीं जब से ये महीना शुरू हुआ है पाक महीना, एक अलग सा एक एक सुकून, एक फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस आ जाती है। तो थैंक यू टू द एंटायर टीम्स। ऐसे ही ऊपर वाला खुदा हमारे ऊपर वो हमेशा ब्लेसिंग्स रखे जब हम मेहनत करें। नंबर्स ऊपर नीचे ये सब तो साइकिल हम सालों से देख रहे हैं, बट मज़ा है काम करने का, हर चैलेंज को फेस करें। एंड हमेशा की तरह मैं कहना चाहूँगा आरिफ जो इतने प्यार से ये पूरी डेकोरेशंस और इतने और आरिफ की सारी टीम और यूनिट मेंबर्स हमारे सारे इतने दिल से जो ये पूरी प्रेपरेशन करते हैं और इतने दिल से ये जो प्रेज आरिफ ने जो करी आज, तो इतना अच्छा लगता है हर साल की तरह कि आई थिंक यही हमारी सबसे बड़ी एक अर्निंग है लाइफ में कि हमारी टीम ने पूरा साथ में अरेंज किया। थैंक यू। मैं क्या कहना चाहूँगा, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि पॉजिटिविटी बरकरार रहे और पॉजिटिविटी के साथ मेहनत के साथ हम काम करते रहे। और प्रेयर्स जो है ना वो दिल से निकलती है, वो बनाई नहीं जाती, लिखी नहीं जाती। जब आप आँख बंद करते हो या कनेक्ट करते हो ऊपर वाले से तो वो खुद निकलती है। और प्रेयर्स जो है ना वो पॉजिटिव ही होती है। आपने कभी किसी को प्रेयर को किसी को नेगेटिव प्रेयर करते हुए कभी नहीं सुना। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव लोग एक साथ जमा होकर पॉजिटिविटी की बात करते हैं या पॉजिटिव प्रेयर करते हैं तो वो सब ऊपर वाला सुनता है और उस पर आमीन कहता है। ऐसे कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। वेरी वेल बोलो ना, आप हमारी बड़ी है। कहना चाहेंगे बहुत ही अच्छा, हर साल आप जुड़ते हैं, ये बात कि 4 साल से ज़्यादा हो चुका है आपको जुड़ते हुए, क्या कहना ये सच में जैसे डीकेबी चाहे गणपति सेलिब्रेशन हो चाहे ये इफ्तार का सेलिब्रेशन हो, हम सब जब एक साथ आकर पॉजिटिवली एक साथ मिलते हैं और एक साथ प्रार्थना करते हैं तो अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स ही मिलती हैं। और ख़ासकर मैं इस बार कहना चाहूँगी थैंक यू आरिफ, ये इन्होंने ये सब कुछ अरेंज किया और दिस इज़ अ फर्स्ट आई थिंक जहाँ पर इफ्तार पार्टी वेजिटेरियन है। सो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ये आरिफ जी का खुद का डिसीजन था कि इस बार हम वेजिटेरियन रखते हैं एंड दैट आई थिंक इज़ अ फर्स्ट एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आरिफ। कि सच में जो दया भावना होनी चाहिए इस पाक महीने में वो ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये डिसीजन लिया है एंड दैट्स सो स्वीट ऑफ यू आरिफ। थैंक यू सो मच। तो बस हम सबके बीच ये प्यार हमेशा बना रहे और आप लोग सब सालों साल हमारी हर सेलिब्रेशन में आते रहे इसी दुआ के साथ। थैंक यू। सचिन जी आप ये रिश्ता एज वेल एज अनुपमा दोनों से एसोसिएटेड रहे हैं और इफ्तारी भी कॉमन है, डीकेपी से बहुत लंबी एसोसिएशन है, उसके बारे में क्या कहना है? और बहुत सारी एसोसिएशन, इतने शोज के हमारे अपीयरेंसेस बोला सर ये अपीयर कर जाओ और बेला के अंदर बातें, सर इज ऑलवेज देयर फॉर उनकी आवाज़ हमेशा रही है हर शो में, वो हमारे गुड लक चार्म है। पहला तो करेक्शन, रूपाली का ये 7वां इफ्तार है यहाँ पे, 7वां 2020 का भी यही हुआ। वो हर बार एक 10 दिन पीछे खिसक जाता है ना, तो ऐसे पहले 7वां इनका है, 11वां मेरा है। और भाई देखो अकेले जो है ना वो कुछ मजा नहीं आता, ना कोई मुश्किल काम करने का ना कोई आसान काम करने का। अब ये रमजान जो है ये एक ऐसा महीना है जब पूरे महीने मालिक को याद करके आदमी जितनी लज्जतें हैं उनसे दूर रहता है, और उसके बाद फिर वो जब एब्सटेन करता है तो फिर ईद आती है, वो उसका सेलिब्रेशन है।
अब आजकल सबकी जेब में इतने पैसे हैं कि सेलिब्रेशन हर रोज का हो गया है, लेकिन हम सब जब यहाँ इकट्ठे होते हैं तो वो साथ वाला जो है वो हमको तब समझ में आता है। यहाँ पे आज मुझे नहीं लगता कि किसी को इस बात का एहसास होगा या आपको पता भी चल पाएगा कि ये रिश्ता से कौन है या अनुपमा से कौन है। ये सब हम लोग इनकलकेट नहीं करते हैं। ये जो साहब यहाँ खड़े हैं ये इन्होंने किया है कि इन्होंने बाप बनकर सबको अपने बच्चों की तरह ऐसे प्यार से इकट्ठा किया है कि मन में कभी ऐसा आता ही नहीं है कि मतलब हम अलग हैं या कोई अलग है। मेरे लिए तो देखो भाई वैसे भी कोई अलग रहा नहीं, तो मैं तो हर थाली में जीम के आया हूँ। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बस ये लालच है मन का कि ये कभी खत्म ना हो, ये बिल्कुल ऐसे ही चलता रहे। हम हर साल ऐसे देखो भाई थोड़ा इमोशन है और थोड़ी मजबूरी है। तो आप कितना भी झूठ बोलें बाहर से, लेकिन लगातार जब आप पीनानु परनानु बने रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त एंजॉय करते हैं, है ना? तो अब ऐसे थोड़ा सा मजा सा आने लगा। तो भाई 11वां है, लेकिन मुझे तो लग रहा है मेरा तो पहला ये मेरा तो 16वां साल है। राजन जी दे रहा है दोस्त आया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है भाई बाकी किसी की हो ना हो, मेरी तो ईद ये सबसे बड़ी होना है। थैंक यू। गुड इवनिंग। ये मेरा तीसरा साल है यहाँ पे। इस साल पार्टी में गणेश चतुर्थी जब हम रखते हैं तब है। जैसे रूपाली ने कहा, गणेश चतुर्थी, ईद, इफ्तारी हम सब एक साथ मनाते हैं और इतने प्यार से, इतने खूब, इतने सब मिलजुल के मनाते हैं। जैसे आरिफ जी ने कहा, पॉजिटिविटी इज़ अ मस्ट इन एवरी वे। तो मैं यही कहूँगी कि जहाँ पे मेहनत हो वहाँ पे पॉजिटिविटी तो आ ही जाती है। और हम बहुत बहुत मेहनत करते हैं, सब मिलके करते हैं। जैसे आज इन्होंने इतनी अच्छी पार्टी रखी है, इनकी मेहनत है। इतने प्यार से सचिन जी ने कहा कि आज से इनकी ईदी बहुत ईदी सुपर ईदी और इश्क भी शुरू हो गया इनका। नो दिस इज इश्क। नो वो इश्क नहीं है, प्यार का प्यार। जो वर्क का इश्क होता है, ये वो इश्क है। ये हमेशा अपने वर्क से बहुत प्यार करते हैं। So I just like to say thank you so much, Rajan ji, for making me a part of DKP. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि होंगे मेरे फैंस बहुत, लेकिन मैं फैन हूँ आपकी। Just quickly one thing, like Romi is always in part, Rishi direction. जैसे आरिफ हर चीज को देखता है, रंजीत जी है, एक आदमी है जो हमेशा लेट हो जाता है बिकॉज वो बहुत सारी अरेंजमेंट कर रहा होता है, वो है विवेक जैन। सो ही डजंट लाइक टू कम इन द लाइमलाइट। सो रियली यू बोथ, ऑल योर टीम, Romi, everybody's team, but really thank you both of you. Vivek always handling things. ना फटाफट बोलना आपको जोर से। हाँ साथ साथ हाँ दिख रहा है। So जैसे आरिफ भाई की प्रेयर बहुत फेमस हो गई है, तो मैं अभी खड़ा यही बात सोच रहा था कि आजकल फैशन चला है ग्रेटफुल होने का, कि हम कुछ मांगे नहीं ऊपर वाले से, जो हमारे पास है बस हम उसके लिए शुक्रिया अदा करें। मैं भी वही फॉलो करता हूँ। बट तीसरी इफ्तारी है मेरी यहाँ पर DKP में, और हर बार जब आरिफ भाई प्रेयर करते हैं तो प्रेयर की वैल्यू समझ में आती है, और जैसे जैसे इनके मुंह से वर्ड्स निकलते जाते हैं वैसे वैसे समझ में आता है कि जो है हमारे पास उसके लिए ग्रेटफुल होना तो ज़रूरी है ही, लेकिन मांगने के लिए भी बहुत कुछ है। अपने लिए नहीं है तो किसी और के लिए, लोगों के लिए, तो बेज़ुबानों के लिए। तो बस मैं यही कहूँगा कि इट्स वेरी इंस्पायरिंग जिस तरह से आप प्रेयर करते हो, और मुझे भी इंस्पायर करती है कि ये अगर मुझे लगता है कि ऊपर वाले कर दिया, मेरे पास सब कुछ है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैं भी प्रेयर कर सकता हूँ। सो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने डेली रूटीन में, जो कि इस वक्त बहुत बिजी है टच वुड, लेकिन उसमें कुछ टाइम निकालूँ जहाँ पर 5 मिनट प्रेयर ऊपर वाले से ज़रूर कुछ ना कुछ मांगूँ।
मेरे लिए इस इफ्तार में मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, बट आरिफ सर की जो मैंने प्रेयर सुनी उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो शायद जिसके लिए हम थैंकफुल होना भूल जाते हैं। स्पेशली वॉर की ऐसी सिचुएशन चल रही है, हम अपने देश के काम आ सकें, कुछ अच्छा कर सकें, अपने माँ बाप का ध्यान रख सकें, उनकी हेल्थ सलामत रहे, उससे बड़ा कोई धन नहीं है लाइफ में। और हम रोज़ काम कर रहे हैं, ये भी कितनी बड़ी बात है। एंड स्पेशली इन सच टाइम आई एम सो ग्रेटफुल सर कि आपका कॉन्फिडेंस हमारे जनरेशन को लेकर इज सो अनवेवरिंग दैट इट गिव्स मी सो मच होप एंड अस सो मच होप एज अ जनरेशन, बिकॉज वी लव टू वर्क हियर एंड वी वांट टू गो ऑन till as long as the audience allows us. Thank you. Now, to the captains of the ship, main Rumeshi, captains of both the ship. From all of us, that he has given us all a family. Yes, of course. हम सिर्फ कहने के लिए डीकेपी फैमिली नहीं है, जब ऐसे फंक्शंस होते हैं तो रियली ये एहसास होता है कि ये परिवार कितना मजबूत है और वो मजबूती दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, ऐसे ही प्यार बढ़ता है। ये सेकंड इफ्तारी है और सिर्फ डीकेपी के साथ नहीं, ये मेरी लाइफ में मेरी दूसरी इफ्तारी है। लास्ट टाइम पहली बार के लिए हाँ, और मैंने हमेशा मैंने सुना है कि इफ्तारी ऐसे मैंने देखा है, लेकिन कभी सेलिब्रेट एक साथ कभी नहीं किया है। और जैसे मैं लास्ट बार भी मैंने कहा था कि मेरी फैमिली बहुत दूर रहती है, लेकिन डीकेपी इज़ माई फैमिली। और सिर्फ ये बोलने के लिए नहीं सब कहते हैं कि डीकेपी फैमिली है, लेकिन जो यहाँ पे जिन्होंने काम किया है या फिर काम करते हैं, I'm श्योर कि सबको लगता है, सबको पता है कि यहाँ पे एग्जैक्टली जैसे हम घर पे बात करते हैं, विवेक सर के साथ जब मेरी स्पेशली बात होती है तो मुझे ऐसा कभी लगता नहीं है कि मैं प्रोडक्शन हाउस में से किसी से बात कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ माई फैमिली एंड थैंक यू। किससे बात करके लगता है प्रोडक्शन हाउस है? खबरदार रंजीत जी के बारे में कुछ नहीं बोलना है। कभी नहीं बोल सकती। अन्नदाता। नहीं, बाकी तो सब कुछ ठीक है एंड थैंक यू सो मच आरिफ सर। बहुत अच्छा लगा मुझे लास्ट ईयर भी और इस साल भी। इस बार मैंने आपकी प्रेयर सुनी, लास्ट ईयर थोड़ा लेट हो गई थी, बहुत अच्छा लगा एंड ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। तीसरी बार चौथी बार बस होता रहे। थैंक यू। तेरा इंस्टाग्राम देख के समझ में आता है विवेक। थैंक यू सो मच सर, राजन सर, सारे बोलो, ऑल द सर्स एंड ऑल द मैम्स। और सबसे अच्छी आज मुझे चीज़ लगी जो सचिन सर ने बोला कि वो जो उनकी जर्नी रही है, और ये दिखाता है कि हाउ द प्रोडक्शन इज़ एंड हाउ द टीम इज़, किस तरीके से जो अच्छे लोग हैं वो लाइफ टाइम एक कनेक्शन बन जाता है। तो आई थिंक काम होता रहता है, लेकिन जो दिल लगता है वो बहुत ज़रूरी है और टीम में वो बहुत ज़रूरी है होना। थैंक यू। ये भी रिश्ता से अनुपमा में है। जी जी, ये भी आया है रिश्ता से। और ये क्या अनुपमा से रिश्ता भी इतने सारे सीनियर्स खड़े हैं तो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा बिकॉज अभी मौका है, तीसरी इफ्तारी है मेरी डीकेपी में एंड मेरी शुरुआत हुई थी अनुपमा में रूपाली मैम के साथ। मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला सीन मैंने रूपाली मैम के साथ किया था एंड आई एम ब्लेस्ड फॉर दैट मैटर। सो एंड मुझे याद है राजा सर ने मुझे मौका दिया, मेरे ऊपर फेथ दिखाया एंड 2 साल हो गए एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। एंड ये लास्ट 2 साल मेरे लाइफ के बेस्ट साल थे एंड इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था डीकेपी को ऑब्वियसली एंड आई लर्नड अ लॉट एंड आई एम ग्रेटफुल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत अच्छे लोग हैं, मैं सच में बोलना चाहता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे से, मतलब जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा इट वाज रियली गुड। मतलब ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आई थिंक दैट्स इनफ। आरिफ बहुत अच्छी ये शायरी। रिकॉर्ड रखना भाई। मेरे एक्सपीरियंस में एक साइड पे सब तारीफ करते हैं, फिर कुछ सालों के बाद इंटरव्यू देना शुरू कर देते हैं। And one more very good thing is that Rishabh is the one who's come from Anupama to ये रिश्ता। So हमारे यहाँ क्रॉस ओवर बड़े अच्छे होते हैं। चलो anybody else? आरिफ की एक शायरी लास्ट में, एक अच्छी शायरी। आरिफ शायरी खुद लिखते हैं और बहुत अच्छी शायरी लिखते हैं।
कल नवरात्रि उसके अलावा क्या है? मैंने बोला भी था। एंड जो अनुपमा की प्रोड्यूसर हैं मेरी मदर दीपा शाही जी उनकी तरफ से सबको बहुत बहुत आज एक आई थिंक एक बहुत ही मुबारक दिन है, तो सारे उनके ब्लेसिंग्स सबको एंड थैंक यू। हाँ एक साथ में मुबारक बाद में टेलीकास्ट करेंगे। ईद मुबारक का जन्म लाइव टेलीकास्ट हो जाएगा। जो उन्हीं पे एतबार कर बैठे न थी, जिनकी औकात वफा उन्हीं पे एतबार कर बैठे, बेवफाई पे शराफत का नकाब ओढ़े थे उन्हीं से प्यार कर बैठे। जो दिखावा करते थे मेरे होने का, जो दिखावा करते थे मेरे होने का, अब किसी और पर निसार हो बैठे। और हमें दुश्मनों की क्या ज़रूरत इमास, हमें दुश्मनों की क्या ज़रूरत इमास, हम तो दोस्तों के खंजर का शिकार हो बैठे। तेरे ना होने का गम नहीं है हमें, हम तो अपने ही दिल से अब शर्मसार हो बैठे। खुशी के प्यार कर रहे हैं, रस की बातें कर रहे हैं, बहुत ऐप्ट था, इशारे में लेता बता चलेगा। नाउ वी आर थ्रू विद इट। इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट ग्रुप फोटो डिनर आपने की थी, आपने कहा था अनुपमा रिश्ता की टीम की तरफ से सभी को ईद मुबारक। 1 2 3 ईद ये बोल रहा है ध्यान से लेफ्ट, ये जैसे रजिस्टर होता है यही यहाँ से कुछ बोल देते हैं। सर का सुनो। सारे हमारे सेट चाहे अनुपमा हो, रिश्ता हो, जितना भी हमने काम किए इनकी देन है, तो थैंक यू। और विनोद जी को भी आई विनोद जी। अच्छा एक मिनट, अच्छा यू नो व्हाट आई टू से। डीकेपी शाही प्रोडक्शंस ये रिश्ता क्या कहलाता है, अनुपमा के सारे परिवार की तरफ से ईद मुबारक। नहीं मेरा वाला पोर्शन पिछले वाले से बदलना ओके। आप सभी वेटिंग डीकेपी डीकेपी सुनिए डीकेपी शाही प्रोडक्शंस ये रिश्ता का कहलाता है और अनुपमा के तरफ से ईद मुबारक। थैंक यू गाइस, हो गया, अभी बहुत मस्ती हो गई। कल 7 की शिफ्ट है।